हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया है कि इस साल आपका सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो हम लोगों का यूनिट नंबर 6 जो है उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा और अगर आएंगे तो उसके लिए कॉमन मार्किंग ही होगी। चैप्टर नंबर 1 को आप बहुत हल्का सा रिवाइज करेंगे जो कि कल कर लिया था आपने। आज चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पुष्पीय पौधे जो कि एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। आपको जानना है सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानना है और उसके बाद उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना है। किस तरह से आपके पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, किस तरह से उसके अंदर की क्या संरचना है, पिस्टिल की क्या संरचना है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सब आपको जानना है। और इनको आपको समझना है 3 चरणों में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 6 है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया आपको पढ़नी है। तो इसमें आप सबको पता है लैंगिक जनन, ये प्रक्रिया पढ़नी है। तो इस चैप्टर में आपको किसके बारे में जानना है? पुष्पीय पौधों के पुष्प के बारे में जानना है और उसमें होने वाली लैंगिक जनन की प्रोसेस को जानना है। तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये पार्ट है फ्लावर, यही पुष्प है किसी पौधे का। तो लैंगिक जनन में ये जो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, इसमें आपको ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, आपको ये येलो कलर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको कुछ ये वाली लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ये भी इस लैंगिक जनन में सहायक है। ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये भी लैंगिक जनन में सहायक है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है फ्लावर का, ये क्या है? जिसको हम साधारण भाषा में पंखुड़ियां कहते हैं। इसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पंखुड़ियां कहते हैं। ये किसी भी फूल का सबसे ज्यादा आकर्षक भाग होता है ना। यानी कि इस आकर्षक भाग से ही जो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियां हैं या कीड़े मकोड़े हैं, ये आकर्षित होते होंगे और इसमें लैंगिक जनन की प्रोसेस होती होगी। तो आपको इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं अलग अलग, ये लिली का फूल है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत लाखों की वैरायटी है पुष्पीय पौधों की। और सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? सभी फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो आते हैं एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं।
फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में होने का मतलब ये है कि वो पुष्प अपने जीवन काल में, चाहे वो पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प दिखाए, एक ही बार उसमें फूल आए, लेकिन फूल आएंगे जरूर। कभी कभी क्या होता है, सदाबहार फूलों के पौधे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मौसम में एक बार फूल आता है, कभी कभी उसके जीवन काल में ही केवल एक बार फूल आता है। यानी कि हर वो पौधा जिसमें कभी न कभी उसके जीवन काल में कभी फूल आते हैं, तो वो पुष्पीय पौधों की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सभी पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन की प्रक्रिया को शो करते हैं, यानी कि सभी पुष्पीय पौधे कौन सी श्रेणी में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। और ये एंजियोस्पर्म्स जो हैं, ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। लैंगिक जनन करते हैं, है ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, उसके बारे में आपको जानना है। फ्लावर्स जो हैं वो लैंगिक जनन की साइट्स होते हैं। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो पार्ट है, भाग लेता है, वो है उस पौधे का फ्लावर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है। अब ये क्या है? ये आकर्षक हैं, ये आकर्षित करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, ये आकर्षित करते हैं कीड़े मकोड़ों को, और उसके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में संभव हो पाती है ना। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, that is angiosperms, show sexual reproduction and flowers are the sites of sexual reproduction. अब sexual reproduction की जो प्रोसेस है उसको हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में, तीन घटनाओं के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन की पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें कौन कौन सी घटना होती है, उसके बारे में आपको जानना है। तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम। फ्लोरल प्रिमोर्डियम क्या है? जिससे एक फ्लावर बनता है। तो जो फूल होता है बच्चों, ये किसी भी तने का संघनित रूप होता है, यानी कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे जब वो कंडेंस हो जाता है तो फ्लावर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसी एक पौधे की, तो पौधे का मान लीजिए ये तना है, तने में ऐसे स्ट्रक्चर है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम संघनित कर दें, इसको अगर हम संघनित कर दें, यानी इसको हम कंडेंस कर दें धीरे धीरे, इसको यदि हम कंडेंस कर दें धीरे धीरे, तो ये किस तरीके से बनता है। इसको हम अगर नीचे को दबाते चले जाएं, पुश करते चले जाएं, ऊपर से इधर को पुश करें, नीचे से इधर को पुश करें, अगर कंडेंस करें तो इकट्ठा होके क्या ये ऐसा रूप नहीं लेगा? क्या ये ऐसा रूप नहीं लेगा? क्या ये इस तरीके का रूप नहीं ले लेगा? यानी कि ये क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो जो फूल होता है वो किसी भी पौधे का संघनित रूप होता है, किसी भी तने का संघनित रूप होता है, वो फ्लावर कहलाता है। किसी भी तने का संघनित रूप जो है वो क्या कहलाता है? फ्लावर कहलाता है। तो और उस जगह को हम क्या कहते हैं? फ्लोरल प्रिमोर्डियम कहते हैं। उस जगह को हम फ्लोरल प्रिमोर्डियम कहते हैं। Modified shoot primordia develops first into floral bud and then into a
फ्लावर, जो रूपांतरित तना है फ्लोरल प्रिमोर्डिया, वो ही सबसे पहले कली के रूप में विकसित होता है और उसके बाद फूल के रूप में वो आ जाता है। ये क्या है? ये एक पौधे का लैंगिक भाग है। जो फूल है, फूल एक पौधे का लैंगिक भाग है, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये किसी फ्लावर का। अब इसमें अलग अलग तरीके की पुष्प संरचना पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस बेयर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस, या जिसको हम पुष्पक्रम कहते हैं, पुष्पक्रम में पहले कलियां होती हैं और उसके बाद ये फूल के रूप में बदल जाता है। तो फूल के आपको भागों के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी पौधा होता है वो दो पार्ट्स में होता है, जमीन के नीचे का भाग और जमीन के ऊपर का भाग। जो जमीन के नीचे का भाग होता है वो मूलांकुर कहलाता है, यानी मूल वाला अंकुर, और जो जमीन के ऊपर का भाग है वो प्रांकुर कहलाता है या रेडिकल और प्ल्यूम्यूल कहलाता है। तो हमको इस चैप्टर में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कौन सा पार्ट भाग ले रहा है उसके बारे में जानना है। तो आपको जानना है एक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यानी आपको एक पौधे के जो लैंगिक भाग है उसके बारे में जानना है, उसके पार्ट्स के बारे में जानना है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यानी आपको एक पुष्प की संरचना के बारे में जानना है। तो जो एक फूल होता है बच्चों, उसके मुख्य 4 भाग होते हैं। जो एक फूल होता है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो कहलाता है, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 वॉल्स। 4 चक्र होते हैं, किसी भी पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र और दूसरा चक्र सहायक चक्र कहलाता है, और तीसरा और चौथा चक्र जो है वो आवश्यक चक्र की कैटेगरी में आता है। पहला चक्र जो है वो कहलाता है बाह्य दल। पहला चक्र जो है वो बाह्य दल कहलाता है। तो आपका पौधे का ये वाला पार्ट जो है ये बाह्य दल की कैटेगरी में आता है। पौधे का जो ये वाला भाग है ये बाह्य दल की कैटेगरी में आता है। ये जो है जब एक होता है संख्या में तो इसको हम कहते हैं सेपल। अगर संख्या में 1 है तो ये कहलाता है सेपल, और इसका ग्रुप, यानी कि इसका जो ग्रुप ऑफ सेपल्स है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। यानी कि बाह्य दल और बाह्य दल पुंज। सेपल को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। और हम कैलिक्स को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। यानी कि बाह्य दलों का जो ग्रुप होता है उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला चक्र जो है पौधे के फूल का वो होता है सेपल, जिसे हम बाह्य दल कहते हैं, या सेपल्स के ग्रुप को बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो आपने किसी भी फूल को देखा होगा, फूल के नीचे जो बहुत छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियों जैसी संरचना दिखाई पड़ती है वो एक्चुअल में उस फूल का बाह्य दल पुंज होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है फूल का, वो होता है पेटल। दूसरा भाग जो होता है फूल का वो होता है पेटल, जिसे हम कहते हैं दल। यानी कि जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं वो दल कहलाती हैं, पेटल कहलाती हैं। और दल का जो ग्रुप होता है, एक पंखुड़ी से कोई भी फूल नहीं बनता, फूल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, तो दलों के ग्रुप को ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं, या हम इसको दल पुंज कहते हैं।
तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों सहायक चक्र हैं किसी भी पुष्प के। ये क्या हैं? हेल्पिंग वल्स या सहायक चक्र। ये क्या है? ये किसी भी पुष्प के सहायक चक्र हैं या हेल्पिंग वल्स हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कहीं न कहीं सहायक होते हैं। तो हमने दो पार्ट्स के बारे में बात करी। हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख रहे हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 वल्स। एक जो टिपिकल फ्लावर होता है उसमें 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र होता है कैलिक्स, दूसरा चक्र होता है कोरोला। तो कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। कोरोला को हम कहते हैं दल पुंज। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये हेल्पिंग वल्स या सहायक चक्र कहलाते हैं, यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में ये कहीं न कहीं हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा चक्र जो है वो है एंड्रोशियम और गाइनीशियम, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर। वैसे तो आपको पहले से ये चीज पता होनी चाहिए, फिर भी हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तो हमने रिवाइज करा। एक छोटी पंखुड़ी को हम सेपल कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, यानी बाह्य दल और बाह्य दल के ग्रुप को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं जो रंगीन पंखुड़ी होती है, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं, यानी कि दल पुंज कहते हैं। तो अगर हम एक पंखुड़ी की बात करेंगे तो कभी भी वो कोरोला नहीं कहलाएगी। हम पुष्पक्रम में जो दूसरा सहायक चक्र है दल पुंज, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यानी कि सारे के सारे पंखुड़ियों की बात हम करते हैं। तीसरा भाग होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि उस पुष्प का नर जननांग, और चौथा पार्ट होता है उस पुष्प का मादा जननांग। तो जो नर जननांग है वो एंड्रोशियम या पुंकेसर कहलाता है, और उस पुष्प का मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्त्री केसर या गाइनीशियम कहलाता है ना। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टेमेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टेमेन का। अब स्टेमेन जो है वो एक सिंगल स्टेमेन है, और जब ग्रुप ऑफ स्टेमेन की बात होगी तब हम उसको एंड्रोशियम कहेंगे। अगर हम केवल एक स्टेमेन की बात करें तो वो स्टेमेन कहलाएगा, और जब हम उसके ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स की बात करेंगे तब वो एंड्रोशियम कहलाएगा, यानी कलेक्टिवली उसको हम एंड्रोशियम या पुंकेसर कहते हैं। और उसके बाद जो मादा जननांग होता है तो उसको हम कहते हैं पिस्टिल। उसको हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। और पिस्टिल जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, यानी कि पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर है जो उसमें देयर आर 4 whorls in a flower. A typical flower has 4 whorls. Number 1 is calyx, that is बाह्य दल पुंज. Number 2 is corolla, that is दल पुंज. Number 3 is androecium, that is पुंकेसर, और वो क्या है? कलेक्टिवली बहुत सारे स्टेमेंस को जब हम एक साथ देखते हैं तब हम उसको एंड्रोशियम कहते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। और उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसको हम कहते हैं सिंगल हो तो पेस्टिल, और कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं गाइनीशियम, यानी कि स्त्री केसर। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर आपने देखा। अब इसको आपको पौधे की संरचना के बाद आपको फूल की संरचना को देखना है, तो इसमें 4 भाग हो गए। जो पहला और दूसरा वर्ल है ये तो आपका हेल्पिंग वर्ल्स होते हैं।
अब ये आपका नेसेसरी वर्ड्स की कैटेगरी में आता है, ये आपका आवश्यक चक्र कहलाता है, और चौथा ये भी आपका आवश्यक चक्र ही कहलाता है। नेसेसरी वर्ड्स यानी कि आवश्यक चक्र, है ना। There are 4 words in a flower. Number 1 is calyx, number 2 is corolla, number 3 is androecium, and number 4 is gynoecium. That is बाह्य दल पुंज, दल पुंज, स्त्री केसर और पुंग केसर। तो इसके बारे में आपको, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th में आपको इसके बारे में एक एक चीज के बारे में ब्रीफ में जानना है, ब्रीफ में समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, इसका क्या करना है, आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छी तरह से जानना है। फ्लावर की संरचना को समझने से पहले आपको इसकी कैसे फ्लावर बनता है वो हमने जान लिया था ना, कि जो फ्लावर है वो किसी भी तने का एक संघनित रूप होता है, यानी कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है फ्लावर, वहां पे कंडेंस होती है जब, तब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है, जिसमें 4 चक्र होते हैं। और ये फूल की सुरक्षा के लिए बाहरी चक्र होता है जो कली के रूप में बंद होता है, बाद में वो फूल खिल करके सामने आता है, और उसके बाद लैंगिक जनन की प्रक्रिया उसमें होती है। तो पुष्प के चारों भागों के, चारों वल्स के बारे में आप सभी को पहले से पता है। नेक्स्ट देखेंगे, हम बात करेंगे एंड्रोशियम और गायनीशियम की बहुत ब्रीफ में। हम क्या करेंगे, हम एंड्रोशियम और गायनीशियम के बारे में बहुत ब्रीफ में बातें करेंगे। जो एंड्रोशियम होता है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, ये किसी भी फूल का बहुत मुख्य जननांग है। इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये पुष्प का मुख्य जननांग है। ये पुष्प का मुख्य जननांग है। इसमें क्या होता है, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स, देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। जो आपका पुंकेसर होता है बच्चों, ये पुंकेसर संख्या में अलग अलग फूलों में अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर हम एक फूल के एलएस करके देखें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, ये है पुष्प वृंत। ये क्या है, ये है पुष्प वृंत, यानी कि ये स्टॉक है। इसके बाद इसमें सबसे बाहर की तरफ जो छोटा सा पार्ट, छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है, इसको हम कहते हैं सेपल, या यही है आपका बाह्य दल पुंज। बाह्य दल है, और बाह्य दल के ऊपर की तरफ एंड्रोशियम और गायनीशियम प्रेजेंट होते हैं, और बीच में फ्लावर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो पंखुड़ियां हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दल या पेटल। जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम दल कहते हैं या पेटल कहते हैं। अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि बीच में स्टॉक से ऊपर की तरफ, सेपल के ऊपर, और जो आपका पंखुड़ियां हैं उसके बीच में एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ये निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टेमेन कहलाता है, और बहुत सारे स्टेमेन्स की संरचना एक ही जैसी होती है। तो अगर हम बहुत सारे स्टेमेन्स की बात कर ले तो वो क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है, यानी कि पुंकेसर कहलाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक का पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है पेरियंथ। पेरियंथ कहलाता है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स का मतलब है सेपल्स से कंपोज किया हुआ एक पुंज, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं। तो 4 चक्र हो गए आपके। जो पुष्प है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला और दूसरा चक्र सहायक चक्र कहलाता है, जो परागण की प्रक्रिया में
सहायक होता है, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में वो हेल्पिंग वर्ड्स के रूप में आते हैं। और उसके बाद जो मुख्य जननांग होते हैं, जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो होते हैं एंड्रोशियम और गायनीशियम, यानी कि पुंकेसरों का दल और स्त्री केसर, जिसमें बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमेंस, क्या कहलाते हैं? एंड्रोशियम कहलाते हैं। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम को हम कहते हैं पुंकेसर। और ये अलग अलग स्पीसीज में इनकी संख्या, यानी किसी फूल में इनकी संख्या 2 हो सकती है, किसी में 1, किसी में असंख्य भी होते हैं, है ना। तो पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, आपको स्टेमन की क्या स्ट्रक्चर है इंटरनल, और स्टेमन का जो भाग है उसमें कितने कितने भाग होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एंड्रोशियम जिसको आप स्टेमेंस कहते हैं, यानी एक से ज्यादा संख्या में अगर स्टेमेन बहुत सारे एक साथ हैं तो उनको हम एंड्रोशियम कहेंगे या स्टेमेंस कहेंगे। स्टेमेंस जो हैं उसमें नीचे एक डंडी के जैसी संरचना होती है और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एंथर, और इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी अलग आपको इसके यहाँ से टीएस भी काटा जाएगा और उसके बाद आपको इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में भी, इवन पॉलन ग्रेन का जो संरचना है उसके बारे में भी विस्तार से जानना है। तो पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन क्या है? इस तरह से अगर हम बात करें तो ये नीचे एक डंडी जैसी संरचना होती है और ऊपर क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। ये जो है, ये वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है एंथर। जो नीचे वाला पार्ट है वो फिलामेंट कहलाता है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो एंथर कहलाता है। तो फिर आपको एंथर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जानना है। तो पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन में क्या हो गया? फिलामेंट और एंथर। के बारे में आपने जाना। अब बच्चों ये जो पार्ट है, 2 भाग होते हैं। स्टेमन का पार्ट है फिलामेंट और एंथर, तो आपको इसके बारे में ब्रीफ जानना है। ये क्या है? ये आपका एंड्रोशियम, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेमेंस। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है, जो नीचे की डंडी वाला पार्ट होता है, वो फिलामेंट कहलाता है। ये जो पार्ट है ये है फिलामेंट। ऊपर वाला जो पार्ट है ये है एंथर। तो अगर हम उसका टीएस देखेंगे तो इसमें फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। फिलामेंट जो होता है वो कैसा होता है? एक लंबी सी संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है, और उसको हम बेलनाकार स्टॉक भी या बेलनाकार डंडी भी कह सकते हैं। उसके ऊपर की तरफ कुछ चिपचिपी सी संरचना लगी हुई होती है। ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये एक डंडी से लगी हुई है फूल के अंदर। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये तो आपका कहलाता है एंथर। लेकिन इसके नीचे ये किस चीज से, फूल से लगा हुआ है? ये जो स्टॉक आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और ऊपर का ये जो चिपचिपा पार्ट है यही कहलाता है एंथर। तो एंथर के बारे में तो आपको जानना है थोड़ा सा विस्तार से, है ना। फिलामेंट के बारे में आपने जान लिया कि फिलामेंट क्या है। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक और इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ फ्लावर। यानी इसका देखो 2 पार्ट है। एक भाग जो है
फिलामेंट का वो एंथर के साथ अटैच है, और दूसरा पार्ट जो है फिलामेंट का वो एंथर के साथ आ रहा है और थैलेमस पे अटैच हो रहा है, या पौधे जो फूल है फूल की पंखुड़ियों के पास कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम फूल की बात करें, तो मान लीजिए ये फूल है और यहाँ पे ऐसे एंथर निकल रहा है, तो एंथर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये क्या है, इस एंड को हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, कैलिक्स से या पेटल ऑफ अ फ्लावर। किसी भी पुष्प के जो दल है, दल के तरफ जो फिलामेंट का पार्ट जुड़ा होता है उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपका एंथर से जुड़ा हुआ फिलामेंट का पार्ट होता है। तो एंथर में भी हम जानेंगे, एंथर जो है टर्मिनल होता है और टिपिकली बाई लोब्ड होता है। एंथर जो है अगर उसकी संरचना को हम विस्तार में देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है देखने में। अब इसके अंदर भी बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दिखाई पड़ रहा है, बाई लोब्ड है, लेकिन इसके अंदर एक लोब में दो थीका होते हैं। ये आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, दो लोब हैं और दो लोब में यहाँ 1 थीका 2 थीका है ना। तो ये एक एक लोब में दो दो थीका होते हैं, इसलिए टर्मिनल है टिपिकली ये बाई लोब्ड होता है और ईच लोब हैज 2 थीका, जिसको हम कहते हैं डायथीकस। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर स्टार्ट हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिसे हम एंजियोस्पर्म्स कह सकते हैं, तो हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। वो पौधे जिनके जीवन काल में कभी न कभी पुष्प आते हैं, पुष्पीय पौधों की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें आपने पुष्प की संरचना के बारे में जाना कि किस तरह से एक पुष्प जो है वो किसी भी तने का कंडेंस्ड रूप होता है, एक तने का संघनित रूप होता है, जो उसको पुष्प के रूप में जानते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जो होता है आपका बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। दल पुंज को हम कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज को हम कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज को हम कोरोला कहते हैं, और स्टेमेंस कलेक्टिवली स्टेमेंस को हम एंड्रोशियम कहते हैं, और स्त्री केसर को हम गार्नेशियम कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से हम अगले सेशन में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।